हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करियर कोचिंग सेंटर पे। मैं हूं गौतम और करते हैं बेटा आज की क्लास में हम कक्षा 12 की बात। जी, तो यहाँ पे बेटा हम लोग देखेंगे क्या कि क्लास 12th में हमारे पास बेटा क्या है। क्लास 12 में बेटा हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक है बेटा हमारे पास क्या, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। दूसरा है बेटा हमारे पास क्या, कंपनी अकाउंटिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट। ठीक है। और थर्ड वन है बेटा हमारे पास एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक, जो कि आपकी फर्स्ट पार्ट की बुक में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेटा एक्चुअल में होती क्या है, और इससे पहले मैं डिस्कस करूं तो आपने प्रीवियस क्लासेस में या फिर हम कक्षा 11 की बात करें तो वहां पर आपने चीज़ें देखी हैं और करी हैं किस हिसाब से कि सर वहां पर कोई पैटर्न नहीं था, वहां पर सर कोई पैटर्न नहीं था, वहां पर सर कोई टॉपिक नहीं था, वहां पर सर कोई टर्म नहीं थी। मीन्स वहां पर बेटा हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, और पर्टिकुलर जो चैप्टर था ना वो आपसे कुछ न्यू बात कहता था। पर्टिकुलर चैप्टर, हर चैप्टर क्या था बेटा यहाँ पे अलग अलग था। बट अगर हम बात करें बेटा कक्षा 12 में तो क्लास 12th में आप देखेंगे कि एक पैटर्न चलता है, और हम बात सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जब बेटा मैं बात करता हूँ तो इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से लेकर और टिल फर्म की डिसोल्यूशन तक आपको आपके 4 to 5 चैप्टर्स किससे रिलेटेड मिलेंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड मिल जाएंगे। और इस पार्टनरशिप में यानी कि एक पैटर्न है सर, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, यानी कि कहीं ना कहीं सर हर चैप्टर हमारा क्या है, लिंक होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह बेटा कि इस टॉपिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन कॉन्टिन्यूस तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें बेटा हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पार्टनरशिप से। तो बात करें बेटा पार्टनरशिप होती क्या है, तो सबसे पहले बात हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 2008 भी है, जिसको आप LLP के नाम से जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं बेटा कि पार्टनरशिप है बिटवीन टू पर्सन्स, यानी कि दो पर्सन है बेटा, उनके बीच में क्या है, पार्टनरशिप है। मान लो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बेटा कौन है, बी। अब ए भी बेटा पहले क्या थे, आपने देखा सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या करते थे, अपने अपने बिजनेस में अपना अपना काम करते थे, अपने लिए प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। बट यहाँ पर हम क्या बात करें बेटा, ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को ओपन किया है। किसको ओपन किया है, पार्टनरशिप फर्म को ओपन किया है सर। और इस फर्म के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग को सीखने वाले हैं। अब पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है बेटा, तो मैंने यहाँ पे बोला कि पार्टनरशिप क्या है, दो पर्सन है, यानी कि सर दो पर्सन एक दूसरे के बीच में एक रिलेशन को लेके आते हैं। ठीक है, क्या लेके आ रहे हैं, एक रिलेशन। यानी कि सर अगर सिंपल बात बोली जाए तो पार्टनरशिप जो है वो दो पर्सन के बीच में क्या है बेटा, एक एग्रीमेंट। ठीक है, इस एग्रीमेंट पे अभी मैं आऊंगा। जस्ट हम एक बात कर रहे हैं कि वी हैव टू पर्सन्स एंड दोनों ही क्या है बेटा, एग्री हैं एक बिजनेस को साथ में करने के लिए। दोनों क्या है बेटा, एग्री हैं नए बिजनेस को साथ में करने के लिए। तो ए और बी दो पार्टनर हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पर्सन हु अग्रीड टू शेयर, यानी कि सर वो चाहते हैं शेयर करना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि सर वो दोनों क्या है, म्यूचुअली एग्रीड हैं सर, किस लिए, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है बेटा, बिजनेस जो कैरी कर रहे हैं ये लोग, बिजनेस कैरी बाय ऑल, यानी कि बिजनेस जो चलेगा वो सभी मिलके चलाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे साफ बोला गया, एनी वन ऑफ देम
एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर हैं तो तीनों के तीनों पार्टनर बेटा हमारे लिए क्या हो? वर्किंग पार्टनर। ठीक है, ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था 11th क्लास में, जहाँ पे आपने देखा था सर कि हमारे पास जो कुछ पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। वो सिंगल पार्टनर भी हो सकता है, स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, डोरमेंट पार्टनर भी हो सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से कि पार्टनर वर्किंग पार्टनर जरूरी नहीं सभी हो, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है बेटा? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु अग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि काम सभी मिलके करेंगे लेकिन एक्टिंग, अब जब ये एक्टिंग जो करेगा, जो कार्य करेगा बिजनेस में, जो बिजनेस में कार्य करेगा उसको क्या चाहिए बेटा? उसको वहां पर कुछ ना कुछ एक कंपनसेशन, एक रेम्यूनरेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे किसकी बेटा? पार्टनरशिप डीड की। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या हमारे पास फीचर्स हैं किसके? पार्टनरशिप के। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि सर यहाँ पे कम से कम 2 और मोर पर्सन होंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होंगे बेटा जिनका कॉमन गोल होगा बिजनेस को एक साथ लेके आने का, ये हम डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे बेटा क्या है? मेंबर्स की बात करें तो अगर हम एज पर प्रीवियस कंपनी एक्ट और 2000 कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें बेटा, तो यहाँ पे बोला गया कि पार्टनरशिप शुड नॉट हैव मोर देन 200 इन केस ऑफ पार्टनरशिप पर्सन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन की बात यहाँ पे की गई है। मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। ठीक है, और साथ में बात करूं अगर प्राइवेट कंपनीज की, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम लिमिटेड नंबर इंक्रीज कर दिए बेटा, कितने? 50 to 200 कर दिए। नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा हमारे पास 2 कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो वहां पर पब्लिक कंपनी में कोई भी मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है। ठीक है, जो आपके बेटा पार्टनरशिप फर्म के अलावा कंपनियां होती हैं, तो कंपनी में जो पब्लिक कंपनी है उसके कम से कम मेंबर 7 होते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी है कम से कम 2 होते हैं। और जो भी कोई आपकी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उसके मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए बेटा? 2 पर्सन उसके मिनिमम पर्सन होने चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने बात किसकी करनी है कि सर हमारे पास कितने मेंबर हैं? कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए सर। अब मैंने क्या बोला? पार्टनर्स एग्रीमेंट से आते हैं बेटा। इस एग्रीमेंट को ही बेटा मैं एक नाम दे दूं, और इस एग्रीमेंट को मैं नाम क्या दे दूं? पार्टनरशिप डीड नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? पार्टनरशिप डीड। तो डीड माने क्या है बेटा? एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पर्सन, जो पार्टनर्स एक एग्रीमेंट से आए हैं और कहते हैं जी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। द एग्रीमेंट बिकम द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इट इज नॉट नेसेसरी सच एग्रीमेंट इज रिटन ऑफ फॉर्म। अब देखो बेटा इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट है जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? रिटन फॉर्म में हो। इट कैन बी ओरली, ठीक है, इक्वली वैलिड है। बट इन द ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट, यानी कि अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं? एक रिटन एग्रीमेंट हमारे पास होना चाहिए। यानी कि सर यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, यानी कंपलसरी नहीं है। बिजनेस क्या करेंगे बेटा? सभी कैरी करेंगे, है ना? तो शुड बी कैरिंग ऑन सम बिजनेस। अब बात करें बेटा म्यूचुअल एजेंसी की, ये इसका फीचर है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंट का मतलब क्या है बेटा कि ए और बी जब दोनों बिजनेस पार्टनर में आए, अब इन्होंने क्या करा कि बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब जब बिजनेस को कैरी किया तो बिजनेस को कैरी करने के साथ साथ इन्होंने क्या बोला? भाई एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंसी है। अगर एक व्यक्ति ने बेटा क्या किया है, कहीं पे क्या किया है? डीड करी है या डील करी है, तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए क्या है? बाइंड है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति के एक्ट पर, एक व्यक्ति के कार्य पे दूसरा व्यक्ति, यानी कि एक पार्टनर के बिहाफ पर दूसरा पार्टनर क्या है? यहाँ पर आपका एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यानी अगर एक ने कोई भी डील फिक्स कर दी तो दूसरे व्यक्ति को उस डील को मानना पड़ेगा। ठीक है सर, कैसे? अब मान लो जैसे कि बेटा क्या है, ए कोई पार्टनर था और आज बिजनेस पे भाई बैठा था, और इसने क्या करा बेटा? किसी थर्ड पार्टी के साथ इसने एक एग्रीमेंट कर लिया, और उस एग्रीमेंट में एग्री हो गया कि मैं आपको गुड्स 10,000 में सोल्ड कर दूंगा। लेकिन ये डील हो चुकी थी,
अब सेकंड डे जब बी आया तो बी के पास ये थर्ड पार्टी आई और उसने बोला जी हमारी 10,000 में गुड्स सोल्ड करने की डील हो चुकी थी तो हमें गुड्स दे दीजिए 10,000 की। लेकिन बी कहता है सर ये गुड्स तो 12,000 रुपए की है। तो थर्ड पार्टी क्या बोलेगी, सर नहीं, यहाँ तो हम ए से डील कर चुके हैं और ए ने हमें 10,000 में गुड्स देने का वादा किया है, तो बी बाइंड है बेटा। तो बी को उस डील को क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा कि ओके जब ये डील हो चुकी है तो उसको भी सेम एक्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। तो दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे से बंधे हैं जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे बेटा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे लिखा है ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो थर्ड पार्टी ऑल एक्ट फ्रॉम डन वाइल ही इज अ पार्टनर, ठीक है। तो लायबिलिटी यहाँ पे बेटा पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, ठीक है। पार्टनर हो या फिर आपने पीछे क्या पढ़ा है, सोल ट्रेडर, ठीक है, 11th क्लास में सोल ट्रेडर पढ़ा था, उसकी लायबिलिटी भी क्या होती थी बच्चों, अनलिमिटेड होती थी, ठीक है बच्चा पार्टी। डन है मेरी बात, आई थिंक सो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसके बाद आता हूँ बेटा पार्टनरशिप डीड पे, ठीक है। इसके बाद क्या आता हूँ, पार्टनरशिप डीड पे। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, और इट कैन बी ओरल और रिटन। मैंने बताया कैसा हो सकता है, ये ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और डज नॉट एक्ट रिक्वायर द एग्रीमेंट मस्ट बी राइटिंग, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि क्या होगा, ये राइटिंग में ही होगा। लेकिन देखो पार्टनरशिप डीड होना किसी बिजनेस में क्या है, बहुत आवश्यक है। अगर पार्टनरशिप डीड होगी, एग्रीमेंट होगा, तो सब चीजें किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, सर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलती हैं। और अगर एग्रीमेंट ना हो तो चीजें सर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगी और कहीं ना कहीं क्या होगी, डिस्टर्बेंस आएगी। डन जी सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं इसके कंटेंट की कि क्या क्या इसके कंटेंट होते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो देखो भाई, अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड है तो उसमें बिजनेस का नेम होगा, पार्टनर्स का नेम होना जरूरी है, पार्टनर्स का रेसिडेंशियल एड्रेस होना जरूरी है, कितना कैपिटल अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, हाउ मच अमाउंट यू इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, वेदर इज ए बी सी, हु इज द पार्टनर। आपकी अकाउंटिंग का पीरियड क्या रहने वाला है, बिजनेस कब से कमेंस होगा, यानी कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो कब से यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। डन। इसके साथ साथ बेटा बैंक के ऑपरेशन, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ साथ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसका सैलरी कमीशन क्या होगा, सैलरी कमीशन रेशियो क्या होगा भाई का, ठीक है। राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर्स, अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो पार्टनर्स क्या करेंगे, किस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सेटल होगा, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो कि किससे रिलेटेड होती है बेटा, बिजनेस में पार्टनरशिप से रिलेटेड होती है, वो आपको अवश्य ही यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी किसमें, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप डीड और इसके बात करने वाला पार्टनर्स के राइट, ठीक है। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में जाना चाहिए भाई, मैटर्स ऑफ पार्टनरशिप में शेयर करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना चाहिए, राइट है सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, पार्टनर्स को राइट है रिसीव इंटरेस्ट करने का, ठीक है। और साथ साथ एवरी पार्टनर हैज राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है, बिजनेस में एडमिशन होता है, तो उसको राइट है उसमें प्रॉपर आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, वो बिजनेस से रिटायर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा कुछ पार्टनरशिप डीड के हिस्से हैं, कुछ उसके क्या है, राइट है। अब मैं इसके बाद बात करूं किससे, आपसे बात करी जाए कि सर अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, इन दी एब्सेंस ऑफ डीड, सर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तब भी हमें पार्टनर्स को उतना ही शेयर देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। अब देखो ना, बिजनेस में पार्टनर्स ने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, अगर बिजनेस में पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उस पर पार्टनर्स क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप एज अ वर्किंग पार्टनर काम कर रहे थे तो आप क्या मांगते थे, सर हम मांगते हैं बिजनेस में हमारी सैलरी होनी चाहिए या कुछ कमीशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई भी डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करना होगा, ठीक है।
और दूसरी बात क्या, आपके पास जो भी बेटा क्या होता है पार्टनर्स का लोन जो है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, मान लो पार्टनर्स ने कोई लोन बेटा बिजनेस को दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे जो भी बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो एट द रेट 6% पर एनम आपको अनाउंस करना हो, ठीक है। आप डीड में लिखा है 12% तो डीड के अकॉर्डिंग चलोगे, लेकिन अगर डीड में कुछ भी गिवन नहीं है तो दो चीजें ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम बेटा 6% पर एनम पर देते हैं। अगर डीड नहीं है, डीड होगी तो उस डीड के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बात थी बेटा। अब हम बात बेटा क्या करते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ तो डिफरेंस रहा होगा चीजों को लेके जी। तो जरा देखो बेटा, हम बात करें क्लास 11th की, तो वहां पर आपने एक टॉपिक सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को शो करते थे, एम आई राइट जी बच्चा पार्टी, जी सर। तो यहाँ पे बेटा देखें, अगर हम बात करें इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो यहाँ पर आप लिखते थे अपना ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर आप लिखते थे आपकी बहुत सारी इनकम्स और यहाँ पर आपके होते थे एक्सपेंसेस और यहाँ पे आपका निकल के आता था नेट प्रॉफिट। अब जो बेटा बिजनेस में प्रॉफिट निकल के आया, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे भी बनता है, लेकिन सर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को हमने जो आ गया फर्म्स के पास, वहां पे क्या था, जो प्रॉफिट था वो ओनली किसको मिलता था, सोल ट्रेडर को, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन बेटा अब बात हो रही है एप्रोप्रिएशंस की, अब बात किसकी हो रही है, एप्रोप्रिएशंस की। तो एप्रोप्रिएशंस का मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पर जो हमारे पास पार्टनर्स का प्रॉफिट मिला है, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर दें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी देखो बेटा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, सर पार्टनर्स को मिलेगा और वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जी सर, एकदम सही बात है। अभी पीछे बेटा हमने डिस्कस किया कि सर पार्टनरशिप फर्म में ना कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हमने क्या बोला, सर जो भी कुछ प्रॉफिट आया होगा ना यहाँ पे, इस प्रॉफिट को सर हम इक्वली शेयर कर लें, इस प्रॉफिट को सर हम क्या कर लें, इक्वली शेयर कर लें। और अगर सर हम बात करें किसकी, पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन की, तो एप्रोप्रिएशन के सर अकॉर्डिंग चलें और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है, सर सैलरी भी मिल सकती है, सर कमीशन भी मिल सकता है। हाँ सर, ऐसा भी है कि हम लोग ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज कर सकते हैं अगर उन्होंने बिजनेस से पैसा क्या किया होगा, विड्रॉ किया होगा, तो एम राइट जी सर। तो वही बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट है तो उसको डीड के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन सर अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उस लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास लॉस है, अगर लॉस है तो आप कोई भी डीड के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएशन नहीं दे सकते। एप्रोप्रिएशन तभी अलाउ होगा जब पार्टनर्स के पास क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या कंटेंट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिएगा बेटा, ये डेबिट और क्रेडिट थोड़ा सा हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ओके। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा सर अगर डीड में है, कमीशन मिलेगा सर अगर डीड में है, पार्टनर्स की सैलरी मिलेगी सर अगर डीड में है, रिजर्व्स मिलेंगे सर अगर डीड में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज करेंगे। अगर बेटा आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बैलेंसिंग करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो कहाँ जाएगा बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो लॉस को बेटा हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब है क्या,
एप्रोप्रिएशन का मतलब है सर कि हम किस तरीके से यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स के शेयर्स को, पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन दी पार्टनर्स। ओके, डन है मेरी इतनी बात, आई थिंक सो यहाँ क्लियर होगा। यानी कि सर एप्रोप्रिएशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि वहां पे माइनस होगा ही होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा मेरे पास क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। और कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि सर कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है बेटा आपके पास फ्लक्चुएट कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कैसी होती है सर, फ्लक्चुएट कैपिटल होती है और फिक्स्ड कैपिटल होती है। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर बेटा हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स है, हमारी कैपिटल क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, तो आपके पास बेटा दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट बनाओगे अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो, सर अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम दो अकाउंट बनाया करेंगे, कौन कौन से सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो ना, बैलेंस बीडी जो भी हमारी पार्टनर्स की कैपिटल होगी और बैलेंस सीडी जो भी हमारे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, कि सर यहाँ पर अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाता है, क्या लाता है, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाता है, तो हम उसको कैश में लिख देंगे। और कैपिटल अगर बिजनेस से विड्रॉ करता है, बिजनेस से विड्रॉ करता है कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल विड्रॉन। यानी कि बड़ा ये ड्राइंग्स नहीं है, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये वो अमाउंट है जो आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, डन रहेगी इतनी बात, कोई दिक्कत चिंता परेशानी इसमें नहीं सर, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक इसमें हम क्या करेंगे, ये है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अब देखते हैं हम क्या बेटा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या होगा बेटा हमारे पास, करंट अकाउंट में हम देखते हैं कि सर जो भी हमारे को बैलेंस बीडी गिवन होगा, फिर पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है बेटा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, डन। इसके साथ साथ बेटा टू आपकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे आपको लॉस नजर आएगा। और ये पार्टनर्स की बैलेंस सीडी, ठीक है। अब पार्टनर्स दो हैं तीन हैं वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डन। इसके साथ साथ बेटा अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, ठीक है। फ्लक्चुएट में सर पहचानेंगे कैसे, फिक्स्ड है फ्लक्चुएट है। देखो अगर आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, सर दोनों का ही बैलेंस गिवन है, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है, तो समझ जाना कि सर कैपिटल फिक्स्ड है। और ओनली बेटा अगर आपके पास क्या गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है, तो समझ जाना कि आपके पास ओनली क्या है, कैपिटल फ्लक्चुएट है, आपको ओनली कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसका क्या फायदा है, देखो बेटा इसमें क्या होता है, आपको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने की नीड नहीं है ना करंट अकाउंट, एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका बैलेंस बीडी भी आएगा। अगर आपकी कुछ एडिशनल कैपिटल है जिसके लिए आपने अलग से अकाउंट बनाया था, वहां पे उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है और बाकी सभी चीजें वहीं रहेंगी, ठीक है। बाकी सभी चीजें आपको वहीं नजर आएंगी और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस सीडी निकल के आ जाएगा, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। वो कब, अगर सर हम बैलेंसिंग करके देखेंगे, अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड ज़्यादा है तो इधर बैलेंस निकल के आ जाएगा लॉस, अगर भाई क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है तो डेबिट साइड आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। और पार्टनर्स की कैपिटल का नेचर कैसा होता है भाई, पार्टनर्स की कैपिटल का नेचर बच्चा पार्टी होता है क्या, क्रेडिट, ठीक है। तो घूम फिर के हम बात करें तो ये आपकी एक फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है फिक्स कैपिटल, जहां पर आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक हमने बात करी बेटा किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमें और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 5:3 है एंड उनकी जो बेटा कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख है रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू डेट ए इंटाइटल कमीशन
10% पर एनम ऑन टर्नओवर। अब टर्नओवर का मतलब बेटा यहाँ पे सेल्स है, ठीक है। टर्नओवर अगर बोले तो क्या है, वो सेल्स है। बी को मिल रही है बेटा सैलरी 1000 पर मंथ, यानी कि इसको हर महीने 1000 रुपये सैलरी मिल रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आपको मिलता है कितना, 10%। और प्रॉफिट फर्म का ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा, 96,000। प्रॉफिट कितना है फर्म्स का, यहाँ पर सर प्रॉफिट है फर्म का 96,000। ओके, तो अगर हम बेटा बात करें कैपिटल का रेशियो 5:3 है, और यहाँ पे आपकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। और सबसे पहले तो बेटा हम क्या अनाउंस कर दें, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक की 30,000 है और एक की क्या है बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या है 20,000 है। तो मैं सर बेटा एक की 30,000 लिख दूँ और बी की 20,000 लिख दूँ, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया सर, 50,000। एम आई राइट? जी सर, क्योंकि सर प्रॉफिट है उस पर 10% है, 30 और 20। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बेटा कितना है, 96,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बेटा कितना है यहाँ पे सर, 96,000 है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कोई बात की नहीं गई है, ठीक है। पार्टनर्स की जो कमीशन है बेटे, पार्टनर्स को जो कमीशन मिल रहा है वो 10% टर्नओवर का मिल रहा है, यानी 1 लाख का अगर 10% निकालूं तो मेरा कमीशन आ गया 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा देखो ऐसे निकला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, 3 लाख का 10%। जब 3 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 30,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बी भाई का निकालना चाहते हो, ये तो ए का हो गया, तो उसकी कैपिटल है 2 लाख। और 2 लाख का बेटा जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 20,000। तो 30 और 20 मैंने दोनों कितना कर दिया, 50,000। प्रॉफिट 96,000। कमीशन सर उसे मिल रहा है कितना, 10,000। कमीशन कितना मिल रहा है बेटा, 10,000। और सैलरी कितनी मिल रही है भाई को, सर सैलरी मिल रही है हर 1,000 पर मंथ। तो 1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी कितनी होगी बेटा उसकी, 12,000 रुपये होगी। तो यानी सर हमने कमीशन भी लिख दिया, सैलरी भी लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, प्रॉफिट लिख लिया। और अब इसको मेरे साथ साथ बैलेंस कर दीजिए, और बैलेंस करने के बाद बताइए कितना अमाउंट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सर देखो 96,000 तो इसका बैलेंस है, और 96,000 में से आपको क्या करना है बेटा, 72,000 रुपये माइनस कर देने हैं। तो 72,000 माइनस करोगे तो ये अमाउंट निकल के आएगा 24,000, ठीक है। और ये जो 24,000 निकल के आया ना बेटा, इस अमाउंट को आप लोग क्या बोलेंगे, इस अमाउंट को बेटा हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। डन है मेरी बात? तो ये वो प्रॉफिट है जो कि हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 24,000 को बेटा आप लोग क्या करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और वो रेशियो है 5:3। तो 8, 5 और 3, 8 से डिवाइड करें बेटा, 24,000 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 सा, ठीक है। तो ए का जो प्रॉफिट होगा बेटा, वो ए का कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 15,000। और सर बी का कितना होगा 9,000, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग देखा कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है, फंडामेंटल पार्टनरशिप क्या होती है, और हमारे पास क्या क्या है इसके फीचर्स हैं, राइट्स हैं, डीड ना हो तो क्या होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या निकल के नज़र आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बेटा क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे बच्चा पार्टी, बाय बाय।